साल 2024 में झारखंड से कश्मीर तक, हरियाणा से महाराष्ट्र तक जबरदस्त सियासी एक्शन दिखा, लेकिन साल का अंत आते आते पूरा का पूरा फोकस दिल्ली की सियासत पर टिक गया है, यानी कहें तो फिक्स हो गया है। और 2025 की सियासत का पहला ट्रेलर भी दिल्ली में ही दिखने वाला है। सियासी जंग के लिए सेनाएं तैयार हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल की पार्टी घुसपैठियों को वोट के लिए संरक्षण दे रही है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इतनी मजबूत सरकार के रहते हुए घुसपैठिए दिल्ली तक कैसे पहुंच जाते हैं। और इस सियासत के बीच दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। दिल्ली पुलिस ने नकली दस्तावेज बनाने वाले 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ घुसपैठियों तक सीमित नहीं है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, सपा से लेकर बसपा तक, सबने मुफ्त वाली सियासत का पिटारा खोल दिया है। और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शासन वाले पंजाब, हिमाचल और कर्नाटक का हाल देश की जनता देख चुकी है। तो आज दिल्ली की चुनावी संग्राम पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल टक्कर। दिल्ली दरबार घुसपैठियों पे जोरदार आर पार। दिल्ली का चुनाव करीब आते ही सियासी पारा हाई हो चुका है और जिन मुद्दों पर सियासी वार हो रहा है उसकी बानगी इन 3 तस्वीरों में साफ साफ दिख रही है। ये चार्जशीट, मैं यही कहूंगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। उधर दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा भी गर्म है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। 10 साल से तुम इंतजार कर रहे थे कि जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो ड्रामा करोगे। तो आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवा रहे हैं। सब रोहिंग्या बांग्लादेशी, हम अपने देश में बांग्लादेशी हो गए। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने। हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। और चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सबने मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा दी है, तो इन योजनाओं पर सवाल भी खूब उठ रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अब हमें जल्दी से अगले कुछ सालों के अंदर 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं मैं, तो मैंने पूरी इंजीनियरिंग का प्लान बनाया है। जलपोर्ट में पानी ही नहीं बचा है। पानी तो एक समझ लीजिए मूल अधिकार है ना सबका, वो भी अगर हमारी केजरीवाल जी की सरकार नहीं दे पा रही है तो क्या इन्होंने विकास किया होगा इस इलाके में। दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।